सभी का मंगल हो। नमस्कार। एक चीज़ पे आप गौर कर लीजिए, आपका बच्चा, बेटा या बेटी कोई भी हो, तो अगर एक गलती छोटी करता है, बड़ी करता है, उसी समय उसको डांट मारिए। आप बहुत पुचकार के समझाओगे, धीरे धीरे पुचकार के समझाने से क्या रहेगा। नहीं नहीं, हमें मालूम है बच्चों क्या समझाना, डांट क्यों मारनी है, कुछ नहीं। मैं आपको कोई उसके मारा पिट्टी के लिए नहीं बोल रहा, उसको कमरे में बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है ना। बच्चों के साथ कई लोग तो बड़ा एक अन्याय सा कर देते हैं। डांट मारना बहुत ज़रूरी है बचपन से, ताकि उसको आपकी आंखों का डर रहे। आप माता हो, पिता हो, आपकी डांट का डर रहे कि तुमने गलती करी तो डांट पड़ेगी पड़ेगी। और बच्चा कोई बहुत बड़ी गलती कर दे तो उसकी उतनी खिंचाई करके चलो, मतलब पूर्णतः डांट। और आपका रुख भी एकदम टेढ़ा होना चाहिए, मतलब सीधा नहीं होना चाहिए। अंदर से आपकी आत्मा बहुत कुलबुला रही हो ऊपर से, ताकि उस बच्चे पे ये इम्प्रेशन पड़े कि माता पिता तुमसे नाराज़ हैं, पूरी तरह नाराज़ हैं। और माता का कर्तव्य ये बनता है कि वो बार बार बोले तुम पिताजी से, पापा जी से अपने क्या कहते हैं माफ़ी मांगो। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, जब तक वो अच्छी तरह कान पकड़ के, पाँव पड़ के आपसे माफ़ी नहीं मांगता, तब तक उसकी किसी प्रकार से उससे कहते हैं रुख सीधा मत करिए आप। ये घर में होना चाहिए। मेरे पिताजी जब गए थे तो 55-56 साल का था। मुझे तो इतना मालूम है, जब से होश संभाला तब से लेके 55-56 साल तक, ठीक है ना। मतलब आप 2018 तक दिसंबर में वो गए थे, ठीक है। तो नवंबर तक की तो मैं कह ही रहा हूँ, जरा सी कोई गलती हो नहीं हो, लेकिन उनको कोई बात खटक गया, वो गुस्से में आते थे तो आप ये समझिए बोलते नहीं थे, बस गुस्सा तो खूब करते थे, जितना सुनाना था सुनाते थे, खूब डांट मारते थे, फिर बोलते नहीं थे। और अगर जब तक हम माफ़ी नहीं मांगे तब तक नहीं। तो हमारी माता जी कहते अगर मेरे से बात करनी है तो पिताजी से, हम भाई जी बोलते, भाई जी से माफ़ी मांगो। अब माँ बार बार हमें जब ये कहती थी, दो अब बोलते हम समझने लग गए थे, फिर तो बिना कहे भी माफ़ी मांग लिया करते, एक बार में भी माफ़ नहीं करते थे। ठीक है, बस ऐसे था उनका एक स्टार। ठीक है। हमें मालूम था जब यूँ बोलेंगे तो अब तो 2 बार और मांगनी पड़ेगी, तो 2 बार और मांगते थे अलग अलग टाइम। भाई जी माफ़ कर दो, पाँव पड़ के भाई जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं। तो एक मन में ना एक भय बना रहता था, एक गिल्टी बनी रहती थी कि देखो हमने गलती करी, हमारे माता पिता हमसे रुष्ट हो गए हैं, और क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें। बच्चों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बच्चे किस काम के, वो फिर इसका मतलब आप नकारा माता पिता हो। जब बच्चे हावी हो जाते हैं, जब बच्चे आपका हावी होने का अर्थ क्या रहता है, वो हर काम में आपकी टांग रहता है, हर बात में रुचि रखते हैं आपकी बातों में, ठीक है ना। अपना क्या कहते हैं वो दिए रखेंगे, कहते हैं जो भी डिसीजन फैसला दे दिया कि अपना मत रख दिया, किस लिए भाई, बड़ों के बीच में, ठीक है। हर चीज़ पूछेंगे, फिर ये करेंगे, फिर जिद पकड़ेंगे, मैंने आपको ये कहा था, आपने ऐसा नहीं करा, आपने नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं तो ये करूँगा वो। तो ये क्या, ये ढुलमुल रवैया क्या चीज़ है। आपके ढुलमुल रवैये से, नरम नीति से, आपके क्या कहते हैं, आपके घर में तकलीफ़ें बन रही है, आपको समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और फिर जब कोई वो खतरनाक, मतलब खतरा कोई ऐसा कार्य कर जाता है जिसमें सारा ही घर एकदम उलट पुलट हो जाता है, एक अजीब स्थिति बन जाती है, तो आपके इसी कारण से होता है। बहुत सारी बातें मैंने टुकड़े टुकड़े में बनाई वीडियो, ताकि आप छोटी छोटी वीडियो को सुन सके, विचार रूपी वीडियो को, ताकि ऐसा नहीं लगे बहुत बड़ी वीडियो बन गई 10-15 मिनट की। इसीलिए मंगल कामना, नमस्कार।